जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज का लेक्चर एसईओ का, जिसमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि टेक्निकल एसईओ क्या चीज़ होती है और क्यों करनी चाहिए। तो आज का जो मौजू है इसमें इंशाल्लाह प्लगइन भी एक दो इस्तेमाल होंगे। आपको दिखाते हैं कैसे प्लगइन को आपने इस्तेमाल करना है और इसको कैसे आपने सेट करना है अपनी वेबसाइट को, ताकि टेक्निकल उसकी एसईओ हो जाए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले ये एक लिस्ट है जो आप चैट जीपीटी से कहते हैं, तो ये लिस्ट आपको बना देगी कौन कौन से पॉइंट्स का आपने ख्याल करना है टेक्निकल एसईओ में। इनफैक्ट इसमें से हम एक दो चीज़ें पहले से कर चुके हैं, जैसे कि हम इसमें काम कर चुके हैं यूआरएल के स्ट्रक्चर पे। तो मैं फिर दोबारा दिखाऊंगा आपको कि कैसे आपने करना है इसको। मैं अभी चलता हूँ स्क्रीन की तरफ और दिखाता हूँ आपको कि हमें क्या कुछ चाहिए करने वाला काम कौन कौन सा है टेक्निकल एसईओ में। ये देखिए, लिस्ट में सबसे पहले है यहाँ पे वेबसाइट की स्पीड। दोस्तों, स्पीड जो है ये बहुत ही मैटर करती है, और ये एक रिसर्च है। रिसर्च में ये है, अगर आपकी साइट की स्पीड बेटर हो तो जो लोग उसको विजिट करते हैं उस पर 300% ज्यादा उस पर वो एतबार करते हैं और उस पर ठहरते हैं। तो 300% से बराबर 3 गुना। ठीक है ना? तो आप इससे अंदाजा कीजिएगा, अगर कोई बंदा अपनी एग्जिस्टिंग ट्रैफिक को बेटर करना चाहता हो तो वो उसी के साथ रिजल्ट्स बेटर ले सकता है स्पीड बढ़ा के। अगर साइट खुलने में वक्त लेती हो तो बंदे परेशान होते हैं उसे देखने वाले। इसी चीज को ذहन में रख के तो गूगल ने भी ये सिस्टम बना के रखा हुआ अपने पास स्पीड चेक करने का, कि क्या इस साइट की स्पीड ठीक है। उस साइट की स्पीड ठीक करने के लिए भी काम करते हैं, और साथ में हम देखते हैं कि हमने उसको चेक कैसे करना है, कि कैसे इसको चेक किया जा सके। पहला पॉइंट ये था वेबसाइट एसईओ, वेबसाइट स्पीड। दूसरा था मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। ये पॉइंट भी हमारा थोड़ा सा थीम चुनने वाला होता है, बाकी इंशाल्लाह वैसे हो जाएगा। यूआरएल स्ट्रक्चर एक होता है। तीसरा पॉइंट एक्सएमएल साइट मैप इसमें होता है। रिपोर्ट्स डॉट टीएक्सटी फाइल होती है। कैनोनिकलाइजेशन होती है, ये बताऊंगा क्या होती है। एसएसएल एंड एचटीटीपीएस होती है। वेबसाइट स्ट्रक्चर होता है, नेविगेशन सिस्टम और स्कीमा इसमें बनाते हैं आप इसका। साइट की क्रॉलेबिलिटी चेक करते हैं, और साथ में एचटीएमएल टैग्स और मेटा टैग चेक करते हैं, तो उनको भी सही तरह इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बाकी ये पार्ट इसके अंदर नहीं आएगा। हमारा एक और लेक्चर है जिसमें आपने इसकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को चेक करना है, तो ये उसके अंदर हम इंशाल्लाह करवाएंगे। तो अभी तेजी के साथ जरा कोशिश करते हैं, इसको हम चेक करें कि कौन कौन से काम कैसे कैसे किए जाते हैं। दोस्तों, स्पीड जो है ना, इसके लिए आप गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स ये टूल खोलिए। इस टूल पे जाके अगर आप अपना डोमेन दें, यहाँ पे एंटर करें, तो गूगल का अपना ही टूल मौजूद है जो साइट की स्पीड को चेक करके बताएगा कि आप कहाँ कहाँ पे कोई चीज़ लैग कर रहे हैं। कुछ चीज़ें इसकी ऐसी हैं जो कि आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका सर्वर ही कंट्रोल करेगा। तो इसमें जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए उनके मतलब बताऊंगा इंशाल्लाह, कि आप कहाँ कहाँ पे क्या कुछ करें। अभी चेक कर रहे हैं मजीद। जी, इसने बताया जी ओवरऑल जो स्कोर है इसका 54% है। इसका खैर दोबारा स्कोर चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं इसकी वजह बताता हूँ। जब भी आप साइट को एक बार खोलते हैं ना अपने पास, तो साइट खुलने के साथ साइट के साथ कई वेब फाइल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये साइट खोलता हूँ डिजाइन वैली, और इस साइट के साथ में काम करता हूँ राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और यहाँ पे नेटवर्क। अब मैं इस साइट को दोबारा खोलता हूँ, तो देखें एक साइट खुलने के दौरान में कितनी सारी फाइलें और भी इसकी वो खुल रही हैं साथ में। ठीक है ना? तो इतनी सारी जो फाइलें हैं इनके खुलने के अंदर कई किस्म के प्रोसेस होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो आपके ब्राउजर को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इन फाइल्स को ढूंढते हुए और फाइल को डाउनलोड करते हुए, तब जाके आपको इसका डिजाइन सारा बाकी सब चीजें आपकी नजर आती हैं। अब इस चीज को कम्बैट करने के लिए ये करते क्या है, कि ऐसी फाइलें जो आपकी साइट के साथ कुछ और जुड़ी फाइलें हैं, उनको अगर फर्ज किया आप पहली बार साइट खोलें तो आपके सिस्टम के अंदर कहीं स्टोर कर लिया जाए। जैसे फॉन्ट्स हैं तो ये तो मोस्टली चेंज नहीं होते। जैसे जीएस की फाइलें हैं या कुछ और चीजें हैं, अगर ये आपके सिस्टम में खुल जाएं, यानी जिस बंदे ने एक बार एक साइट खोली है
तो दोबारा वो साइट खोले तो स्पीड से खुल जाए। इस अमल को हम कहते हैं ब्राउजर कैशे। ब्राउजर कैशे। अब देखिए कि क्या यहाँ पे अभी भी इसकी सेम स्पीड इसकी आ रही है। उसके जो ये चीजें बताएगा ना, वो चीजें हम इसको इंशाल्लाह देख देखिए कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे रास्ता रोकती है, तो उनको देख के इंशाल्लाह ठीक करने की कोशिश करेंगे। खैर मैं अपनी साइड पे नहीं काम करूंगा इस पे, क्योंकि यहाँ साइड की किसी और वजह से हमने इसको ऐसे रखा हो। डिजाइन हमारी प्रायोरिटी थी, तो अगर हमारी डिजाइन प्रायोरिटी है तो फिर हम कई चीजें माइनस शायद इसमें ना कर सकें, लेकिन कुछ बेटर किया जा सकता है इसे। तो लेकिन साइट को मैं खुद इसलिए नहीं छेड़ता कि लेक्चर के दौरान में हम जल्दी से तसल्ली के साथ वो काम नहीं कर सकते और प्रोडक्शन में जो साइट है ये मुतासर ना हो। लेकिन आपको साइट पे दिखाऊंगा लाजमी। बहरहाल ये देखिए, ये सारी फाइलें ऐसी फाइलें थी जिनको अगर हम ऐसा करते, कंबाइन कर देते, और साथ में ये फाइल एक बार डाउनलोड अगर हो और हमारा ब्राउजर से जानता हो, तो दोबारा खोलने पे ये उन फाइलों को डाउनलोड नहीं करेगा, सिर्फ हमारा मेन पेज डाउनलोड करेगा और दिखा देगा। ऐसे ही हमारे इमेजेस भी आते हैं। इस अमल को हम कहते हैं कैशे। यहाँ पे कहीं इसने बताया भी होगा कि क्या कैशे इसकी हमारी हो रही है। नीचे जाके हमारे जो इसमें रूल्स हमने पूरे किए हुए ना इसमें, कंटेंटफुल पेंट। अच्छा ये मोबाइल में बता रहा है ना इसका, इसका स्कोर देखें। इसका आप चेक कीजिए डेस्कटॉप में, और 78 है डेस्कटॉप में। मोबाइल के अंदर इसका स्कोर ये है, मोबाइल के अंदर कुछ और इसका फर्क पड़ता है। मोबाइल की वो डिफरेंट इलाकों में स्पीड वो चाहते हैं और ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि नेट की स्पीड कम होती है कुछ इलाकों में, तो वहाँ साइटें लाइट वेट सी हों। इसके लिए ना टेक्निकल जो नॉलेज बहुत सारा हासिल करने की जरूरत नहीं पेश आती है, लेकिन आपको दो चीज़ों की मालूमात चाहिए। इसमें पहली चीज़ ये है कि अनयूज जो हो, जैसे कहते हैं जावास्क्रिप्ट को रिमूव कर दो, ये साल बता रहा है कि फलां चीज़ करें। और एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज, इनको रोक दें, ताकि शुरू में जब पेज पहली बार खुले, फॉर एग्जांपल जब हम पेज खोलते हैं तो पेज हमारा इतना खुलता है, इतना पेज स्पीड से खुल जाए। तो उसके बाद हम जब ऐसे करें तो कुछ इमेजेस हमारे वैसे आना शुरू हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता नेट से आएंगे। असल में बाय डिफॉल्ट हमारी साइट ये करती है, नेट से सारी चीजें लेके इकट्ठी और दिखाती है। लेकिन ऐसा मुमकिन होता है कि हम इसको ऐसे कर सकें, जब माउस ऐसे करेंगे तो कुछ इमेज बाद में खुलेंगे हमारे। इसे कहते हैं लेजी लोड, लेजी सुस्त लोड। तो ये एक प्लगइन है WP रॉकेट, जिसके साथ ये काम करने मुमकिन है, ये प्लगइन। तो इस प्लगइन के साथ भी काम करना मुमकिन है। बहरहाल मैं आपको प्लगइन दे दूंगा, तो आप इसको ना अपने पास इस्तेमाल कीजिएगा। हमारे पास इसका लाइसेंस जो अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है, जितनी मर्जी साइट्स पे हम इस्तेमाल करें, तो आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब एक पार्ट तो ये था जो साइट की चीजें चेंज करके आप कर सकते हैं, और दूसरा वो पार्ट है जिसमें सर्वर इन्वॉल्व होता है। अगर आपका सर्वर ही स्लो है तो फिर ये कई चीजें शायद आप कर ना पाए। हमारे पास वैसे ना यहाँ पे जो होस्टिंग चल रही है साइट ग्राउंड है, और ये इस प्राइस रेंज में बेटर सर्वर है। वैसे इससे ऊपर भी आते हैं $100 $150 पर मंथ पे, तो वो भी ठीक है। WP इंजन, इंस्टा, ये महंगी होस्टिंग्स हैं, उनकी और भी स्पीड बेटर होती है। बहरहाल आप एक मुनासिब सी चुनते हैं कोई होस्टिंग जिसमें कुछ थोड़ी बेटर स्पीड और कुछ थोड़ी सी बेटर उसकी प्राइस हो, और बाकी आप काम करते हैं अपने पेजेस पे। अब देखिए मुझे कौन सा होम पेज रैंक करना था। मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं अपनी ब्लॉग पोस्टें यहाँ से चेक करूँ, ब्लॉग पोस्ट ये लगी थी कल ब्लॉग पोस्ट, अब हम इसको चेक करते हैं ब्लॉग पोस्ट को। इस ब्लॉग पोस्ट में इसको चेक करते हैं कि इसका स्कोर क्या है। तो अभी नीचे कर रहा है एनालाइज, और देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। इन दी मेन मैं आपको बताऊं कि इसमें ना 2-3 टूल्स और भी होते हैं जो आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल GT मैट्रिक्स, ये भी है। GT मैट्रिक्स के ऊपर भी आप जाके चेक कर सकते हैं साइड डाल के। ये अपनी अंदाज से बता रहे होते हैं कि फलां चीज चेंज करें, फलां चीज चेंज करें। फिर एक और साइट है वॉइस लो, वॉइस लो पे जाके भी चेक कर सकते हैं इसको कि मैं क्या चीज चेंज करूं तो क्या होगा। बहरहाल इस काम के करने के लिए जो चीजें आपकी सर्वर की हैं वो तो आप सर्वर चेंज करेंगे तो होगा। इसके अंदर भी इसने 53 कहा और 81। अगर मैं इसको दोबारा करूं तो मुमकिन है ये इसकी बढ़ जाए स्पीड, लेकिन इसकी स्पीड वैसे 90+ हम कर चुके थे डेस्कटॉप में, तो ग्रीन में आनी चाहिए 90 प्लस।
ग्रीन में, तब ये बेटर होती है। इसके लिए काम करना होता है हमें, जैसे ये हमारी साइट है, उस पर प्लगइन ये है, रॉकेट प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है। ऐड न्यू पे जाएं, अपलोड पे जाएं, और ये फाइल आपको आज मैं सेंड करवा दूंगा। आप ये फाइल को यहाँ पे ड्रैग करें इस तरह से, ऐसे, और करें इंस्टॉल। तो प्लगइन आपका इंस्टॉल होगा, आगे कहेगा एक्टिवेट, बस आपने करना है एक्टिवेट। उसके बाद इसकी सेटिंग आपके पास आती है, वो सेटिंग यहाँ पे जाके देखें तो सेटिंग्स, आप इसकी सारी सेटिंग चेक कर लेंगे कि कौन कौन सी चीज को हमें कैसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए। लें जी इसमें सबसे पहले ये डैशबोर्ड है, जिसमें कहता है एक्सपायरेशन डेट जो है इसने बाय डिफॉल्ट सेट कर दी है। ये इंस्टॉल होते और एक्टिवेट होते कई कामों के खुद कर चुका होता है, आपको करने नहीं पड़ते, ठीक है ना। तो ये इसकी एक्सपायरी डेट सेट कर चुका है। एक्सपायरी डेट क्या है कि जब तक ये फलां फाइल फलां डेट तक नहीं पहुंचती, हमारी डेट चेंज नहीं होती, तो फलां फाइल अगर मेरे सिस्टम में मौजूद है, पहले से स्टोर्ड है, तो वही इस्तेमाल कर लें। इसे कहते हैं कैशे की एक्सपायरी डेट, वो इस्तेमाल कर लें। तो कैशे इसकी यहाँ पे बता रहा है, डेट ये वाली है। आगे प्रॉपरली कैशे करने के लिए इसने बताया कि आप मोबाइल के लिए ज़्यादा करें कैशे, इसके लिए ज़्यादा करें, करना चाहे कर लें। और 10 घंटे का टाइम है आपने सेट किया इसमें, कि 10 घंटे तक ये आपकी मुख्तलिफ फाइलों को पास रख लेगा। तो दोबारा साइट खोलते रहेंगे तो खुलती रहेगी। इसका बड़ा फायदा ये भी होता है, पहली बार आपने होम पेज खोला और आइंदा आप किसी और पेज पे पहुंचे तो वो पेज जल्दी खुलेगा, ठीक है ना, जल्दी खुल जाएगा पेज ऐसे। तो कई फाइलें इसकी आपस में कॉमन होती हैं, उनको जल्दी खोल चुका होता है। उसके लिए हम करते हैं इसकी कैशे। अब कैशे जो है आपने सिर्फ ये काम करना है, तो यहाँ वो कैशे आपकी हो जाएगी मैनेज। अगला काम इसका होता है मिनिफाई करना। सीएसएस की फाइलें होती हैं जो डिजाइन के लिए इस्तेमाल होती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। असल में ना आपका काम प्रोग्रामिंग नहीं है, मैं आपको सिर्फ थोड़ा समझा रहा हूँ, लेकिन आपने प्लगइन के थ्रू ही काम कर लेना है। इस पेज को इस तरह दिखाने के लिए पीछे सीएसएस फाइल्स होती हैं, कैस्केड स्टाइल शीट के नाम से। आप नाम याद ना रख सकें तब भी ठीक है। सीएसएस फाइलें, उसमें डिजाइन की मतलब मालूमात होती हैं कि फलां पार्ट ऐसे नजर आएगा, फलां पार्ट ऐसे। अब इसमें कई बार ना 8-10 फाइलें होती हैं। तो अगर फर्ज किया हम एक काम करें, हम अपनी जो फाइल है, उन फाइल्स हैं उनको हम छोटा कर सकें, मिनीफाई भी कर सकते हैं। उसमें जो स्पेसेस होते हैं खत्म कर दें, फलां चीज खत्म कर दें, ताकि साइज कम से कम हो जाए। प्लस आप ये काम करें कि इसको कंबाइन कर दें इस तरह, ये देखिए ये, और मैंने किया साथ में एक्टिवेट, कंबाइन भी होना शुरू होगी। और इसके साथ करें ऑप्टिमाइज सीएसएस डिलीवरी, इसको भी करें आप एक्टिवेट। इसके बाद अगला काम, अब आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं, जो फाइल्स क्लिक करने पे कभी अलर्ट आता है, कभी फ्लांची आता है, कोई बॉक्स आता है कंफर्म करें, डिलीट करूं कि ना करूं, ऐसी की चीजें। या कई बार आपकी एनिमेशन आ रही होती है, तो उसमें जावास्क्रिप्ट होती है। हमारे इस केस में शायद यहाँ पे ये बटन देखें, क्लिक किया तो ऊपर जाएंगे, इसके पीछे भी जावास्क्रिप्ट है। तो ऐसे की जावास्क्रिप्ट फाइलों को भी आप कंबाइन कर सकते हैं। बस इसमें फर्क ये आता है, मुमकिन है कि जावास्क्रिप्ट को कंबाइन करने से और मिनीफाई करने से बड़ी कम चांसेस हैं कि शायद आपकी साइट का लेआउट थोड़ा सा खराब नजर आता हो। तो आप इसको एक बार करके चेक लाजमी कर लीजिए। फिर इसके बाद देखें लोड जावास्क्रिप्ट डिफर्ड, कि इसे आस्ते से लोड किया जाए, बाद में लोड कर ली जाए, पहले दिखा दी जाए पेज कैसा है थोड़ा बहुत। तो डिले भी कर सकते हैं इसको, एग्जीक्यूशन टाइम उसका। आप अपनी डिजाइन के साथ चेक करते जाएं और इसकी डिफरेंट जो ऑप्शन हैं इनको प्ले कर लें, और साथ में कर दें सेव चेंजेस। इससे आपकी जावास्क्रिप्ट और सीएसएस की फाइल ठीक हो जाएंगी। ये जो चीज है इनेबल फॉर इमेजेस लेजी लोड, अगर मैं इसकी साइड पे मेन जाऊं और मैं आपको कहीं दिखा चुका हूं, फर्ज किया कोई ऐसी चीज, अगर ये एक आर्टिकल है, अगर इसमें कोई इमेजेस और भी हुए, तो जब ये पेज खुलेगा ना, और उसके नीचे अगर इस पार्ट के नीचे अगर इमेजेस हुए, तो वो इमेजेस आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे। आप देखिए यहाँ भी आजकल खुल रहे हैं। अगर नीचे कोई इमेज आया तो मेरे स्क्रॉल करने के बाद वो नेट से मंगवाया जाएगा, वरना नॉर्मली पहले ही आते हैं। ये उसका पार्ट नहीं थे, पोस्ट के अंदर अगर होते यहाँ भी इमेज, तो मेरे स्क्रॉल करने के बाद ये आता। इस पेज को हम कहते हैं, इतने एरिया को जितना ब्राउजर में नजर आता होता है, इसे कहते हैं अबव द फोल्ड। और इसमें पहला जो पार्ट नजर आता है उसके अंदर हम दिखाते हैं कि जो इमेजेस हैं फौरन नजर आ जाएं, और बाकी बात क्या आ जाए लेजी लोड होके, कि वो नेट से मंगवाए नहीं जा रहे,
जब आप पेज को स्क्रॉल करके उस जगह पे पहुंचेंगे तब नेट से मंगवाए जाएंगे ऐसे। इस समय को हम कहते हैं लेजी लोड करना। गूगल ये कह रही होती है ये काम करें, लिहाजा लेजी लोड जो है आपने सिर्फ ये इनेबल करना है, ये काम हो जाएगा। अगला काम एक और है प्री लोड कैशे। आपने सिर्फ ये सेटिंग करनी है ऐसे और सेव करते जाना है। और इसके बाद आपने करना है ये वाला काम कि आपने लिंक की प्री लोडिंग करनी है और ये प्री लोडिंग करनी है, ये वाली। इसमें आथर की है एक्टिवेट प्री लोडिंग। ठीक है, कहता है कोई इसमें बचानी हो अगर आपने कोई यूआरएल वगैरह अपनी, तो फिर यहाँ नीचे पहले देखें प्रीफेच डीएनएस रिक्वेस्ट। अब कई जो है ना जैसे फॉन्ट्स हैं, गूगल से 4 फॉन्ट्स आ रहे हैं, तो हर बार इसको हमारी साइट खुलते वक्त ब्राउजर को चेक करना पड़ता है कि फॉन्ट्स किस डोमेन पे थे, उसका डोमेन के नाम से सर्वर का नाम ढूंढना पड़ता है पीछे। आपको बता नहीं रहा होता लेकिन पीछे ये काम कर रहा होता है, तो सर्वर का नाम ढूंढता है, फलां चीज करता है, फिर जाके उसको वो चीजें मिलती हैं। तो प्री फेच डीएनएस में मुराद है अगर आप इस तरह से जो जो आपकी साइट में दूसरे रिसोर्सेज इस्तेमाल की जा रहे हैं, अगर उनके यहाँ पे एड्रेस डाल दें इस तरह से, तो उससे क्या होगा, वो पहली बार ये उसको गेट कर लेगा उनके नाम पते, आइंदा उसके नाम पते गेट नहीं करेगा। अगर आप ये चीज करना चाहें तो देखें यहाँ पे ऐसे, और आप नेटवर्क में जाके साइट को लोड करें। ये एलिमेंट में जाके करना पड़ना है इसका सोर्सेज भी शायद जाके, हाँ जी सोर्सेज में जाके आप देखिए आपने जैसे ही किया यहाँ पे बता रहा है कि इसमें एक तो चीजें कॉल की जा रही हैं इस सर्वर से, बाकी फॉन्ट्स गूगल से कॉल किए जा रहे हैं, और फॉन्ट्स जी स्टैटिक से भी कॉल की जा रहे हैं, और सिक्योर ग्रेविटा कॉल की जा रहा है। तो ये जो नाम पते हैं आप पकड़ के ना ऐसे, तो इसमें ऐसे पुट करें कि उसके शुरू में डबल स्लैश लगा दें ऐसे। ठीक है ना, जितनी आपको अपनी साइट के अंदर नजर आए ये सोर्सेज अपनी साइट से हट के जो डोमेन्स हैं वो सारे डोमेन्स आप पकड़ के लगा दें। असल में डोमेन्स से मुराद है सब डोमेन समेत, जैसे fonts.gstatic.com और जैसे youtube.com डोमेन हो या सब डोमेन हो, आप इनको ऐसे ही लगा देना है उसी तरतीब के साथ। अगर ट्रिपल डब्ल्यू लगा हुआ है फिर ट्रिपल डब्ल्यू के साथ, वरना उसके बगैर। तो लगाने का तरीका यह है कि आपने यहाँ पे शुरू में लगानी है // इस तरह एक बार वो कर लेगा, जितने दूसरे डोमेनों से वो चीजें लोड करके दिखा रहा है उनको भी अपने पास कैशे कर लेगा, और फिर दोबारा मेहनत नहीं इसकी होगी, स्पीड से भी इम्प्रूव होती है, गूगल की पॉलिसीज है। अब देखिए बाकी चीज आप इसकी छोड़ दें, ये आपको इसमें नहीं चाहिए काम। ठीक है, इसमें आप जाएं डेटाबेस में, और इसमें जाके बता रहा होता है कि आपके डेटाबेस में ना वर्ड साइट पीछे डेटाबेस बना रही होती है, उसमें कई चीजें ना जंक सेव हो रही होती हैं, जैसे व्हाट्सएप का रिकॉर्ड वगैरह। कई बार आप व्हाट्सएप की वो हिस्ट्री सारी खत्म करते हैं ताकि स्पेस बचे, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको कि ये भी क्लीन करते रहो। आप कहते हैं स्केड्यूल माई क्लीन अप डेली, या फ्रीक्वेंसी सेट कर दें कब करें, तो ये उसको सेट भी कर देगा। उसमें से बता रहा है 125 रिविजन हैं। जैसे आप वर्डप्रेस में पोस्ट लिखना शुरू करते हैं ये इसको आर्जी तौर पर सेव कर लेता है। जैसे बार बार पोस्टिंग चेंज करेंगे उसकी हर वैरायटी सेव कर लेगा। इस अमल को हम कहते हैं रिविजन्स। तो उनको खत्म कर देगा बाद में। ठीक हो गया, आप इनको खत्म कर सकते हैं। ये जो पार्ट है आपका अगर सर्वर स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको पार्ट नहीं चाहिए, वरना इस पे एक अलग वीडियो करनी चाहिए असल में हमें CDN पे, तो उसका बताऊंगा क्यों स्पीड के अंदर थोड़ा सा ये भी फर्क डालती है। अच्छा जी, स्पीड के अंदर हम आगे, जिसमें इसने कहा था ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी जावास्क्रिप्ट फाइल्स और इनेबल ब्राउजर कैशिंग, कंप्रेस एंड ऑप्टिमाइज इमेजेस। इसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ना है। कंप्रेस एंड ऑप्टिमाइज इमेजेस, एक प्लगइन इंस्टॉल करें जल्दी से। प्लगइन का नाम है स्मशिट। ठीक है, ये फ्री में कुछ काम करता है, आप इसे इंस्टॉल करें और इसे ऐसे करें एक्टिवेट। और ये प्लगइन ना आपकी साइट पे जो इमेजेस पड़े हुए हैं ना, इन इमेजेस को इस तरह से उनकी फाइल का साइज छोटा कर देगा। जैसे अगर 5 MB की फाइल है, मुमकिन है 1 MB में आ जाए, कि दिखने में ना इमेज की क्वालिटी ना खराब हो, तो ये प्लगइन वहां पे इस्तेमाल होता है। ये देखिए स्पष्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके कहता है इसके डैशबोर्ड में यूआरएल चेक कर रहा होता है। पहले ये कहता है बिगिन सेटअप, आप इसे सेटअप कहते हैं करो, ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज न्यू अपलोड,
जो इमेज भी नया अपलोड करेंगे ये अपने आप करता रहेगा। इसका तरीका ये भी अच्छा है कि शुरू में ही इसे इंस्टॉल कर लें, तो आपको बाद में करनी नहीं पड़ेगी। कंप्रेशन भी इसे ऑन कर दी तो इस तरह बेहतर हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है जी। ये 3-4 स्टेप में सिर्फ यस करना था। तो आइंदा जो इमेज भी आप अपलोड करेंगे वो कंप्रेस हो जाएगा और ये शर्त भी पूरी हो जाएगी। मिनिमाइज सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, ये काम होता है अगर आप वो करेंगे, सर्वर चेंज करेंगे तब। यूज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सीडीएनस, इसमें ऐसा भी होता है कि अगर आप फर्ज किए आपका सर्वर स्ट्रॉन्ग नहीं है और सीडीएन यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आप इस्तेमाल करना चाहें, तो इसमें ना एक होता है फ्री वाला cloudflare.com, इसमें भी $10 लेते हैं पर मंथ अगर आपने SSL लगाना हो तो, सिक्योर साइट करनी हो। बड़े बस ऐसे ही है ना, फ्री में हर चीज़ नहीं होती। तो बहरहाल ये फ्री में अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो इसके थ्रू भी आप आपके सर्वर से पहले एक तय एक आ जाती है। जो यूजर भी साइट खोलता है तो वो साइट ये लोग कैशे कर देते हैं अपने पास। असल में अगर आप सीडीएन इस्तेमाल करें ना ये वाला, तो फिर आपके कई मसाइल तो वैसे हल हो चुके होते हैं, वो खुद ही कर देते हैं काफी सारे मसले आपके हल। तो इसलिए सीडीएन पे मोस्टली हम जाते नहीं है, अगर जाएं तो वो पेड है, उस पर तो आपको पे करना पड़ेगा। और रॉकेट वाले भी सीडीएन लेदा से सेल कर रहे हैं आपको, डब्ल्यूपी रॉकेट वाले भी, ठीक है ना। यानी इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं और हम पाकिस्तान में चाहते नहीं चार्जेस पे करना। दैट मीन्स अगर हम कोई और जरिया निकाल लें जिसमें कलेक्टिवली चार्जेस पड़ते हों शुरू में ही, जैसे सर्वर थोड़ा सा बेटर ले लेना, ये अच्छा है। नेक्स्ट, मोबाइल की ऑप्टिमाइजेशन, कि आपकी साइट जो है क्या फोन में सही तरह खुलती है, ये चीज चेक करनी बड़ी अहम है। अगर मैं ये साइट ऐसे करूं और मैं इसको ऐसा करता हूं ऐसे, तो देखें साइट का डिजाइन चेंज हो गया है, इसका मेन्यू ऊपर इस तरह आ गया है। और अगर मैं इसे करता थोड़ा सा चौड़ा तो टैब के अंदर कैसे नजर आएगी, ये वो नजर आती है। अगर मैं ब्राउजर साइज ऐसे कर दूं तो ये फुल डेस्कटॉप में आ गई। तो 3 इसके मोड होते हैं मोस्टली, मोबाइल का, डेस्कटॉप का और टैब का। आजकल मोस्टली जो थीम बने हुए हैं ना, ये सारे मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव ही होते हैं। आप जो थीम इंस्टॉल करना चाहें एक बार बस उसको चेक कर लें, क्या ये थीम मोबाइल पे सही चलेगा। अगर चलेगा तो आप इसको चेक कर लें, ये देखें। यानी फिर जगह कम हो जाती है ना, वो कोशिश करते हैं जरा इंपॉर्टेंट चीजें पहले दिखा दो। तो मोबाइल के लिए ना आपने थीम से भी वो चुनना होता है जो थीम मोबाइल फ्रेंडली हो। तो जैसे मैं डब्ल्यू पी एक्स्ट्रा कह रहा होता हूँ, वो पहले से मोबाइल फ्रेंडली है और वो ठीक चलेगा। यूआरएल स्ट्रक्चर जो थी आपको परमानेंट लिंक्स करवाए थे उस दिन, अगर नहीं तो दोबारा दिखा देता हूँ, जिसमें आपको ना साइलो स्ट्रक्चर में दिखाया था परमानेंट लिंक्स, सेटिंग्स, ये सेटिंग्स, परमानेंट लिंक्स। और इसको पहली बात तो ये कोशिश कीजिए ये इस्तेमाल कीजिए, ये टाइप इसकी और सेव कर दीजिए, तो ये आपका स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, आप जब भी पोस्ट नहीं बनाएं, तो हमारे इस केस में पोस्ट की लेंथ बड़ी थी, हमने खुद उसको किसी वजह से ना जाने दिया था ऐसे, ताकि ये लेंथ इसकी बड़ी आए। बाकी कई हमारी छोटी आ रही होती है लेंथ, उसकी वजह ना शार्पली टारगेट करना था, जो मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आपको। ये इसका फुल लेंथ इसका यूरल था। बेटर ये है अगर ये शॉर्ट हो, और आपको उसने पोस्ट लगाते दिखाया था कि शॉर्ट यूरल कैसे चेंज की जा सकती है, ठीक है जी। वो कहता क्या है कहता है कोशिश करें ऐसी यूरल इस्तेमाल करें जो शॉर्ट हो और पढ़ने में भी नजर आ जाए फला फला चीज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आए, एफ बी कोर्स में जाए, एफ बी कोर्स खाली आएगा हमारा। यहाँ पे आए जीबीबी के अंदर आए और खाली जीबीबी ही आएगा। अगर यहाँ पे आएंगे तो आप आके देखें वेब डेवलपमेंट आएगा, ठीक है। तो आप उसके ना यूआरएल बनाते वक्त, परमानेंट बनाते वक्त शॉर्ट से कर लें इसको, ये तरीका इसका होता है। आगे वो कहते हैं यूज हाइफन्स टू सेपरेट वर्ड्स इन यूआरएल्स, हमारे तो पहले ही हो रहे हैं। ये हाइफन होता है ये वाला, कि वर्ड्स के सेंटर में स्पेस ना आए, हाइफन आ जाए। तो ये काम वर्डप्रेस अपने आप ही कर रहा है, आपको परेशानी की बात नहीं। आपने सिर्फ ये इसकी सेटिंग करनी है ये वाली, वो अपने आप ही इसको कर देगा, आपको कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट, वो कहते हैं अवॉइड डायनेमिक्स पैरामीटर्स वेन एवर पॉसिबल। जैसे आपको उस दिन दिखाया था पिछले लेक्चर में, देखिएगा ये जो टाइप थी ना डायनेमिक किसे कहते हैं, जब क्वेश्चन मार्क आगे पी इज इक्वल टू फलां फलां, आई डी इज इक्वल टू फलां फलां, ये कुछ भी ऐसा हो,
उससे कहते हैं डायनेमिक यूआरएल्स। इनको ना गूगल अच्छे अंदाज से पढ़ नहीं पाती, इनको सही पढ़ पाती है। लिहाजा इसको सिर्फ चेंज कर देंगे तो आपके सारे यूआरएल के मसाइल तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए। अगला काम आपका आता है एक्सएमएल साइट मैप। इसके लिए ना आप चाहे ऑल इन वन एसईओ प्लगइन, एक ये होता है, चाहे इंस्टॉल कर लें, चाहे आप इसमें कर लें योस्ट एसईओ प्लगइन, ये इंस्टॉल कर लें। या मैंने उस दिन दिखाया था रैंक मैथ, ये प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो साथ में आपकी साइट का वो साइट मैप भी बना देंगे। साइट मैप चेक करने का तरीका ही होता है कि आप अपनी साइट के डोमेन पे जाएं और यहाँ पे आकर करें साइट मैप डॉट एक्सएमएल और एंटर करें। इस पे जाके आगे ना आपकी पोस्टों का अलग लिंक दे देगा, पेज का अलग से, कैटेगरी अलग से। मैं जो गया हूँ पोस्टों में, तो ये सारी पोस्टें इस पे नजर आ गई ऐसे। इस अमल को हम कहते हैं साइट मैप। पूरी साइट पे कौन कौन से पेजेस हैं, उनके सारे लिंक्स, ताकि गूगल कहीं ना उसको पढ़ना चाहती हो तो 2-3 पेजेस बस चेक करे, उसके लिंक्स मिल जाए और पढ़ सके, उसके लिए काफी आसानी हो सके। इस अमल को हम कहते हैं साइट मैप। आप जब रैंक मैथ एसईओ योस्ट या ऑल इन वन प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो इंशाल्लाह बना देंगे साथ में साइट मैप। अगला काम आपका आ गया ये वाला रिपोर्ट्स डॉट टीएक्सटी फाइल। ये क्या होती है? आप ना अपनी साइट पे काम करते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट्स डॉट टीएक्सटी फाइल जब ये खोलेंगे ना तो इस तरह से खुला नजर आएगा। इसमें ये बता रहा होता है कि मैं किस किस पार्ट को चाहता हूं कि गूगल उसको ना पढ़े और कौन से मेरे पेजेस हैं जिनको पढ़े। आप इसमें सारे क्रॉलर से कह रहे होते हैं कि भाई मेरे फलां पेजेस ना पढ़ना, मेरे सिर्फ फलां पेजेस पढ़ना। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो कि कौन सा पेज मैंने गूगल के अंदर भेजना है, कौन सा नहीं है, तो फिर ये आपको चाहिए रिपोर्ट्स डॉट टीएक्सटी फाइल। जबकि मोस्टली केसेस में आप ये नहीं चाह रहे, आप तो चाह रहे हैं सारे पेज ही मेरे पढ़ ले। तो इसके अंदर इसने लिखा होता है साइट में फलाफला, और वर्डप्रेस इंस्टॉल करते ही अपने आप ही काम आपका हो चुका होता है। बस आपको याद रखना चाहिए फलां चीज भी करने वाली थी, असल में आपके वर्डप्रेस के साथ हो चुका होता है प्लगइन वगैरह से। अगली बात है कैनोनिकलाइजेशन। इसकी भी ना आपको जरूरत कम पेश आती है। जरूरत कम पेश क्यों आती है? जब आप फर्ज किया, अगर मैं मेरा ये पेज था, ये वाला पेज लंबे यूआरएल वाला, और मैंने कल को इस पेज को छोटे यूआरएल में कन्वर्ट करना हो, ये पेज, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं नया पेज बनाऊंगा और पेज बना के तो उसके ऊपर मैं ये डाल दूंगा कंटेंट सारा, नया पेज बना के। या मैं काम करूंगा कि पुराना पेज करूंगा खत्म और उस पर मैं डाल दूंगा उसको कर दूंगा रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट कहते हैं 301 रीडायरेक्ट होता है, पक्का पक्का उसको मैंने नए पेज पे भेज देना। अगर लोग आइंदा मेरा ये वाला डेस्क पूरा खुद से खोलेंगे ना तो वो नए डेस्क पे पहुंच जाएंगे। इससे कहते हैं रीडायरेक्शन। इसके ना दो किस्में इसकी मेन है, बाकी और भी इसकी हैं, 301 और 302। ये कह रही है 301, यानी पक्का पक्का उसे बता दी जाए कि भाई मैंने 301 कर दिया है। अगर आपके दो पेजेस पे एक ही तरह का कंटेंट हो सारा का सारा, तो बेहतर है उसको ना आप 301 कर दें। कोई प्लगइन ढूंढे 301 का, उसी से काम हो जाएगा। कोई आपको प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, कुछ नहीं करना, उससे काम हो जाएगा। फलां पेज जब भी लोग खोलेंगे फलां पेज पे पहुंच जाएंगे। यानी ऐसा मुमकिन है कि अगर मैं ये पेज खत्म कर दूं तो अपने आप ही लोग मेरे होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? तो इस दौरान में ना आप एक काम कर देते हैं, आप साथ में ना उससे कैनोनाइजेशन उसे कहते हैं, बताते हैं कि भाई मेरा ये वाला पेज फलां पेज की कॉपी है। इसे कहते हैं कॉपी डुप्लीकेट कंटेंट। उसे बताना कि मेरा कैनोनिकल टैग ये है, ये मैंने कैनोनिकल बनाया था अपना, यानी कॉपी किया था कहीं से। तो दो चीजों को एक ही समझ ले और ये मेरी अहम चीज है, इसको गिन ले। खैर ये आपको ना इसमें अपने केसेस में मेरे ख्याल में बहुत अर्से तक जरूरत पेश नहीं आएगी। क्लाइंट्स के केसेस में ना जब आप साइटें वर्डप्रेस से हटके होती हैं तब जरूरत पड़ती है इसकी मोस्टली। आपके अंदर ना अपनी पोस्टें बना रही हैं बस, दैट्स ना। जब पोस्ट आप खत्म करते हैं तो सिर्फ उसे 301 कर देंगे, काम चल जाएगा, प्लग इन से कर देंगे। लेकिन ये भी आपको फौरन जरूरत नहीं पेश आती। अगर आपने पोस्ट गलत बना ली तो वो खत्म भी कर दें उसे,
वो गूगल आस्ता आस्ता उसे ठीक कर लेगी। जब तक कि बहुत सारे पेजेस आपके ऐसे ना हो, तब तक आपको इसकी जरूरत नहीं पेश आती। लिहाजा ये उतनी मुश्किल नहीं है टेक्निकल एसक्यू जितनी हम सोचते हैं। सातवां पॉइंट है एसएसएल और साथ में एचटीटीपीएस। इसमें एक काम ये है कि आपने करना होता है अपनी साइट को सिक्योर। ये देखिए यहाँ पे लॉक आ रहा है। ये लॉक जो था ना, ये पहले था मुश्किल, आजकल ये लॉक आसान है। आपने सिर्फ होस्टिंग वाले जो कंपनी है उस पर चेक करना है क्या ये लोग फ्री में एसएसएल देते हैं, जो कि अक्सर साइटें दे रही हैं। अगर आप होस्टिंगर करते हैं या हमसे होस्टिंग लेते हैं या साइट ग्राउंड करते हैं, तो सब में फ्री में एसएसएल शामिल है। पहले ये ना सिक्योर्ड सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट का पहले चार्जेस होते थे, पहले आज से 4-5 साल पहले तक। और ये लोग $100 से लेकर $2000 तक पर इसके एनएम पे करते थे। अब ये फ्री है, आप पैसे पे नहीं करना चाहते लेकिन सिक्योर कर लें। इसके साथ होता ये है, जब ब्राउजर आपका यहाँ से वहाँ डाटा भेजता है कि मुझे फलां साइट चाहिए, तो वहां से डाटा जो आता है ये आने और जाने के अंदर इस तरह की शक्ल में आता है जिसको अगर रास्ते में कोई बंदा चोरी कर ले तो वो पढ़ नहीं पाएगा। ये है सिक्योरिटी, है जिसे कहते हैं इंक्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हाट्सएप वाले कहते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन, कि आपने मेरे फोन से जब मैंने मैसेज किया और दूसरे के फोन में पहुंचने तक अगर रास्ते में किसी हैकर ने चोरी कर लिया तो उसे पढ़ नहीं पाएगा। तो ये असल में बिहाइंड सीन ये काम करता है एसएसएल, और ये आजकल फ्री है। आपने सिर्फ ये करना होता है कि आपकी जितनी होस्टिंग आ रही हैं उनके अंदर ये पहले से लगा होता है। जब भी इंस्टॉल करें वर्डप्रेस, तो वो आपसे इंस्टॉल करते वक्त पूछते हैं कि मैं HTTP पे इंस्टॉल करूं या HTTPS पे। ये भी सिक्योर है। जरा यहाँ पे क्लिक करें दोबारा, ऐसे HTTPS आता है और लॉक आता है। अगर ये लॉक रेड होगा तो आपका जो है सर्टिफिकेट वो एक्सपायर हो चुका है। अगर ये ऐसे नजर आए या ग्रीन नजर आए फिर ठीक है। और ये आपका जो फ्री वाला है एक्सपायर होता ही नहीं है, लिहाजा ये हमेशा ठीक रहेगा। और क्लिक करने पे अगर यहाँ पे नजर आए HTTPS तो ये ठीक है। आपने जनरल में जाके ना, तो साइट के एड्रेस में जाके यहाँ पे अगर आपने ना सेट किया हो HTTPS, आपका हो इस तरह से, ऐसे अगर हो तो उसमें सिर्फ S डाल दें दोनों जगहों पे यहाँ पे। तो इससे आपकी साइट जो है सिक्योर सॉकेट लेयर पे चलेगी और ठीक हो जाएगी। तो कुछ जगहों पे होता है कि आपकी ना वो भी खुलती है साइट जो नॉन सिक्योर होती है और सिक्योर भी खुलती है। तो इसके लिए ना आप प्लगइन है एक जो आप इंस्टॉल करेंगे और वो ठीक हो जाएगा। यानी वर्स्ट केस में आप अपने पास रियली सिंपल एसएसएल इंस्टॉल कर लें, ये उसको फोर्स कर देगा कि भाई सिर्फ सिक्योर साइट ही खुले, और गूगल इसको पसंद करती है। नेक्स्ट, वेबसाइट का स्ट्रक्चर कहते हैं कि आपका अच्छा हो। इंश्योर क्लियर एंड लॉजिकल वेबसाइट स्ट्रक्चर, जैसे इसके अंदर नेविगेशन कहाँ पे है, फलां चीज कहाँ पे है, यहाँ कंटेंट आएगा, नीचे फलां चीज आएगी, इस अमल को हम कहते हैं नेविगेशन स्ट्रक्चर। और इसमें यह भी होता है आप कौन कौन से अहम पेजेस यहाँ पे डालेंगे। तो हमने यहाँ पे पेजेस डाले या आपने सर्च वाले या कोर्सेज वाले या ब्लॉग की कैटेगरीज। आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साइट का वो यहाँ पे डालते हैं, ये आपकी नेविगेशन है। इसमें नेक्स्ट कहता है यूज ब्रेड क्रम्स फॉर इजियर नेविगेशन। ये मेरी साइट पे शायद भी आता होगा, अल्लाह भला करे इसका, इसको इस पे ढूंढते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा शो नहीं हो रहा, फिर किस साइट पे शो हो रहा है? मैंने जो ऐसे किया था भाई, पेज के ऊपर खत्म हो चुका है। मैं किस साइट पे अगर दिखा सकूँ तो चेक करूँ शायद किस पे है। ये लास्ट मैंने किसी पे खुद सेट किया था। अच्छा, यहाँ भी नहीं है। यार मुझे मेरे ख्याल में ढूंढनी पड़ेगी साइट जिस पे हमने ये किया हो काम। मैं एक बार देख लूँ ताकि आपको मिसाल दिखा दूँ ये ब्रेड क्रम्ब होती क्या है दिखने में। ये है जी, यहाँ पे किया है। ब्रेड क्रम्ब में बता रहा था कि आप ना आ, आपकी साइट पे यूजर कितनी डेप्थ के अंदर गया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल,
उसे बताया जा रहा है वो होम के अंदर एयर कंप्रेसर में है, एयर कंप्रेसर के अंदर यहाँ पे है, और अगर वो क्लिक करके बैक बटन से आएगा तो यहाँ पहुंचेगा, या चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से आ जाए। तो जितनी डेप्थ में जाएगा वो उतनी ही डेप्थ में खुद से होता जाए। ये ब्रेड क्रम्ब जो है ये आपको प्लगइन भी मिलते हैं, लेकिन कई थीम है उनके अंदर बिल्ट इन होता है। मैंने कैसे किया था, एक्स्ट्रा थीम में ना ब्रेड क्रम्ब्स थी, तो सिर्फ उनका इनेबल किया था। शायद मैं इसको कहीं चेक कर सकूं कस्टमाइजर के अंदर जाके भी। ब्रेड क्रम्ब, और इसको मैंने किया था आफ्टर हेडर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा थीम है, उसके अंदर ही फीचर था, तो कोई एक्स्ट्रा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। वरना अगर थीम में बैकग्राउंड ना हो तो किसी से थीम चेंज करवाना पड़ता है। तो थीम भी कोशिश करें शुरू में ना ऐसा इस्तेमाल करें डिज़ाइन वेबसाइट का जिसमें पहले से मौजूद है, और आपको बताया एक्स्ट्रा गुड है तो उसे इस्तेमाल कर लें। लिहाजा ये पार्ट भी गया। अब देखिए नेक्स्ट ये था जिसमें वो कहता है कि वेबसाइट स्ट्रक्चर नेविगेशन, ठीक है, ब्रेडक्रम्स, इंटरनल लिंकिंग टू कनेक्ट रेलेवेंट पेजेस। इंटरनल लिंक्स पे हम बातचीत पहले कर चुके हैं, इंक्लूड साइड मैप पेज और लिंक टू द साइड मैप इन द फुटर। कहते हैं साइड मैप के साथ लिंक करना भी अच्छी बात होती है कि गूगल जो है खुद से पकड़ ले उसे। खैर ये अगर काम नहीं करते तब भी आपका काम ठीक हो जाएगा। वैसे इस काम के लिए ना अगर आप बनाना चाहते हो पेज, फर्ज किया, तो प्लग इन एक होता है जो साइड मैप ना लोगों को दिखाने के लिए ठीक है, ताकि अगर लोग आपकी साइट को देख के उसके सारे पेजेस को ढूंढना चाहें तो यहाँ से ढूंढ सके। इसका फार्मूला होता है कि लोगों को जब साइट पे पहुंचे ना, तो 3 क्लिकों से ऊपर क्लिकिंग करके किसी खास पेज तक जाना पड़े। उनका शॉर्टेस्ट तरीका मैक्सिमम 3 क्लिकों वाला हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ जाकर अपनी कैरियर में क्लिक करूं, तो मेरी क्लिक आ गई पहली, पहली क्लिक के बाद ये दूसरी क्लिक, दूसरी क्लिक पे मेरी पोस्ट ही मौजूद है। अगर मैं पेज 2 पे जाता तो ये तीसरी क्लिक थी। तो 3 क्लिकों से दूर ना बंदा जाए, ये असल में फिलॉसफी है कि बंदे बहुत क्लिक नहीं करते जो पढ़ने वाले हैं, तो इससे कम पे रखा जाए। अगर फर्ज किया आपके फुटर में कहीं इधर लिंक लगा दें उसका साइड मैप का, और वो साइड मैप आपने बनाना होता है यहाँ से, ये ऐसा कोई इंस्टॉल करें, उसकी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें, और पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कैसे मैंने इस्तेमाल करना है। वरना योश तो आपको बना ही चुका है साइड मैप, आप उसका जो साइड मैप है वो इस तरह ये लिंक पकड़ें और अपने फुटर में कहीं लिंक लगा दें। इसके लिए आपको वर्डप्रेस की थोड़ी वही लेक्चर देखने पड़ने हैं मेरे वाले, जो लेक्चर मैंने आपको यूट्यूब पे बताए थे, फ्री पढ़े हुए हैं, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा काम उसमें आता है, डेवलपमेंट का बेसिक सा, तो इस कोर्स में कवर नहीं किया जा रहा, लेकिन आपके लिए वो लेक्चर बने हुए हैं इसके, आप वहां से देख के इसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्केमा। स्केमा ये है कि आपकी साइट पे ना जिस तरह की चीज लगी हुई है ना, उस तरह की चीज के साथ बिहाइंड द सीन ना मालूमात होती हैं, तो मालूमात दिखाई जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इस पेज पे आ जाऊं, अगर इस पेज पे हूं, तो इस पेज पे ना मैंने बाई डिफॉल्ट कोई स्केमा नहीं सेट किया। मैं इसको करता हूँ व्यू सोर्स, इसमें आता है भाई, यहाँ नहीं नजर आता, सिलेक्ट हो गया ना, व्यू सोर्स, इधर क्या व्यू सोर्स, ये अच्छा जी, योस्ट ने स्केमा का ये पार्ट रखा हुआ है इसमें, और बता रहा है ये आर्टिकल है, और बता रहा है ये कम्प्लेक्स होता है। आपने अगर योस्ट अगर इंस्टॉल कर लिए प्लगइन, जो कि हम बता रहे थे उसकी बेसिक एसईओ के लिए है, साइड मैप के लिए है, ये पीछे ना स्केमा भी बना देगा साथ में, तो ये काम भी हो जाएगा। उसकी वजह क्या थी, अगर मैं यहाँ पे करूँ, तो यहाँ पे देखिए ये नीचे के सवाल आने शुरू हो जाएंगे, ये वाले यहाँ पे, और कई मुमकिन ऐसे पेजेस आते हैं जिनमें सवाल ही आते हों, ऐसे पेज यहाँ पे भी, ये तो आ रहे होते हैं, यहाँ से भी आते हैं। गूगल ने सवालों का स्केमा चेक कर लेती है, यानी कि खास वो पैटर्न है, चेक कर लेती है कि आपके पेज ना क्वेश्चन आंसर टाइप के हैं, जैसे कोरा की, इसे हम कहते हैं स्केमा। ये सारा काम योस्ट के साथ होता है, जैसे इंस्टॉल करेंगे बाय डिफॉल्ट स्केमा होता है आर्टिकल, तो गूगल पढ़ ले कि ये आर्टिकल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
अगर आपकी चीजें आप वेबसाइट पे सेल करते हैं, आप हम कहते हैं चीप, नहीं सिर्फ नाम लेते हैं, हम कहते हैं स्कॉच टेप सर्च किया, तो गूगल हमें क्या करेगी, ऐसे हमें पेज पे ले जाएगी जहां पे मुमकिन तौर पर प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है ना, ये वाला ऐसे यहाँ ले जाइए शायद, उससे वो नोट कर लेती है कि इस पेज पे प्रोडक्ट्स हैं। इन्होंने इसके स्केमा के थ्रू बताया होता है कि मेरी साइट ना शॉपिंग वाली साइट है, और वो आपके ना जब योस इंस्टॉल करते हैं या रैंक मैथ इंस्टॉल करते हैं, ये आपसे पूछता है कि आपने इसमें क्या करना है। उसमें आप सेलेक्ट कर लेते हैं मेरी प्रोडक्ट्स हैं या मेरी कंपनी है या मेरा ब्लॉग है, तो ब्लॉग टाइप स्केमा कर देगा उसका। स्केमा से आप उसको ज़्यादा बेटर बता सकते हैं कि ये साइट मैंने किस चीज़ के मतलब है। बाकी ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं थी, क्योंकि आपने योस इंस्टॉल किया और आपने तो कल को ब्लॉग करने हैं। ब्लॉग्स करने के लिए ये योस इंस्टॉल कर लेने के साथ ही इंशाल्लाह काम हो जाएगा। अगला पार्ट है इसका क्रॉलेबिलिटी। क्रॉलेबिलिटी क्या है, अगर सर्च इंजन इसको क्रॉल करना चाहें यानी पढ़ना चाहें तो पढ़ सके, सेटिंग में जाके रीडिंग में जाएं और यहाँ पे जाके देखें डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। अगर ये कहीं आपने वर्डप्रेस में ये ऐसे किया हो तो सर्च इंजन आपकी साइट को अपने पास लिस्ट नहीं करेंगे, आपकी साइट गूगल में नहीं आएगी। तो बस मेक श्योर करें कि ये ऐसी और सेव कर दें बस। यानी चीज़ें देखिए कितनी लगती हैं ऐसी कि मैं क्या करूँगा फलां करूँगा, लेकिन वर्डप्रेस ने जान छुड़ाई पड़ी आपकी, बिहाइंड द सीन काफ़ी काम खुद से किए होते हैं उसने, या कोई प्लगइन करता है, आपको टेक्निकल काफ़ी काम उसके नहीं करने पड़ते। बस यही इसका पार्ट था। और अगला जो था इसमें एचटीएमएल टैग्स थे, ये हमने कंटेंट के अंदर थोड़े पढ़ा दिए थे कि इसमें आपने H1 H2 H3 कैसे लगाना है इसकी ऑन पेज एसईओ के अंदर। और मीटर वाला हमने लेक्चर ही अलग करना है जिसके अंदर इंशाल्लाह सेटअप करना, उसकी ट्रैफिक को मॉनिटर करना, बाकी सारे काम। तो आज की थोड़ी देर के लिए सवाल जरा शुरू करते हैं। तो आप बताइए कि जरा कोई सवाल अगर जेब में है। जी दोस्तों, कोई सवाल आज के लेक्चर के अंदर? जी अली उसामा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी उसामा। सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर, ये जो आपने थीम बताई है फ्री है या परचेज करने वाली है? एक्स्ट्रा थीम फ्री है और फ्री के साथ ही सारी साइड बन जाएगी। ठीक, ओके। मेरा यही क्वेश्चन था। डब्ल्यूपी रॉकेट जो प्लगइन है मैं आपको भेज दूंगा, ये पेड है। हम इसका जी $300 सर, वो ना वो पे आप। WP लॉकर का मुझे पता है। मैं पहले से ही इधर काम कर रहा हूँ, चलें जबरदस्त, वर्डप्रेस। ठीक हो गया, जबरदस्त। जी और किसी दोस्त का सवाल? चलें फिर सवाल में फूल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी मीटिंग करते हैं। सईद तैयब अली। जी तैयब, आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम जी तैयब। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि होस्टिंगर के जो होस्ट हैं उस पे एक पैकेज है 15,000 में 100 होस्टिंग डोमेन होस्ट वगैरह उस पे डोमेन्स होस्ट कर सकते हैं। तो सर क्या हम अपना काम उस पे कर सकते हैं? कर सकते हैं। और सर दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि जो हमने एसईओ के कीवर्ड्स वगैरह फाइंड करना सीखे हैं, ये हमें जो जिस तरह वायरल रील्स हो गए इंस्टाग्राम की या दूसरी चीज़ें हो गई, उनके लिए भी सेम मेथड होगा एफिलिएट मार्केटिंग के लिए? अच्छा, वहाँ के लिए सेम ऐसा नहीं मेथड नहीं होता। ये मेथड जी पॉसिबल है कि आप वायरल रील से ना कुछ अगर जी ऐसा सर। नोट कर सकें जो थोड़ा सा हट के रूटीन से, तो उसको अपने ब्लॉग में इस्तेमाल कर सकें, ज़्यादा बेटर है। उसकी वजह यह है, अक्सर चीज़ें ना नेट पे आजकल बाद में आती हैं, ब्लॉगिंग वगैरह में पहले भी ब्लॉग्स में आती हैं। तो अगर वहां से ट्रेंड जी सेट होता है और वो कीवर्ड है, फिर तो ठीक है। तो इसको वहां से निकाल के इस्तेमाल करना मुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा था ये वाला वीडियो भी था, तो इसे टूल्स एक साल तक शो नहीं करवा रहे थे, लेकिन जिस दिन ये वीडियो हमारी कोई ना कोई पहली चली, इसका ट्रेंड सेट हुआ, तो इस पे लोगों ने कुछ ने देख के ना कंटेंट कर लिया, जो बड़े समझदार थे उन्होंने ब्लॉग पे काम करना शुरू कर दिया, तो तब ये कीवर्ड पकड़ा गया। फिर बाद में जाके इस कीवर्ड पे कंपटीशन बढ़ गया तो लोगों ने इसे छोड़ दिया। तो वायरल रील से लोग ना कीवर्ड्स निकाल लेते हैं ऐसे कंटेंट लिखने के लिए।
जी शावेज, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आवाज़ आ रही है। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि आप की होस्टिंग से हम अपनी डोमेन होस्ट करवा सकते हैं? अगर करवा सकते हैं तो उसके चार्जेस वगैरह भी हमें बता दें कि पर वेबसाइट के क्या चार्जेस होंगे। अच्छा, पर वेबसाइट का हिसाब हमारा वैसे नहीं खास, तो ये आपको ना अनलिमिटेड होस्टिंग इसमें मिल जाएगी इंशाल्लाह, जो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, अगर आप करना चाहते हो। भाई कहाँ पे है भाई? अभी इसको हमने लॉन्च वैसे नहीं किया, इस पेज को लॉन्च करने वाले हैं क्योंकि इसको। जिस तरह वो भाई बता रहे थे कि अभी भाई ने भी बात की है कि वो 100 वेबसाइट होस्टिंग ऑफर कर रहे हैं कि अपनी, तो हमने तो अब 100 हमें लेना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमें लो बजट में 2-3 वेबसाइट ही मिल जाए तो वो उसके लिए इस तरह किसी हेल्प मिल जाए हमें आपसे। जो होस्टिंगर है मेरे ख्याल में 100 में नहीं पड़ेगा आपको, पता क्यों? वो लगता है 100 पे। 100 जो है ना, ये देखिए होस्टिंगर, अगर इसमें ये करते हैं, फर्ज किया मैं इसकी होस्टिंगर की वर्डप्रेस वाली होस्टिंग चेक करता हूँ, तो ये देखिए इसमें ये डील आपको मिलती है अगर आप 4 साल के लिए बुक करेंगे। फिर तो 4 साल के लिए बुक करने के लिए आप इसको ना 48 से जरूर दीजिएगा, तो आपके पैसे वो बनेंगे, ये वाले 48 ज़रूर 3। ठीक है ना, 4 साल के पैसे इकट्ठे पे करेंगे तब ये डील मिलेगी। अगर आपने इससे कम पे किया फिर ये डील नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अगर आप इसमें से एक साइड वाली करनी चाहते हो तो एक साइड वाली आपको $2 में मिलेगी पर मंथ, और 4 साल के अगर इकट्ठे पे करेंगे, वरना आपका रेट ये होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे महंगी मिलती है मेरे ख्याल में, तो शायद वो अगर आप पर मंथ पे करना चाहेंगे तो आपको ये वाली 100 वेबसाइट वाली जो डील है, अंदाजा करें कि 12 की 36 छत ये 36 नहीं पड़ेगी, ये पड़ेगी $12 इसका रेट होगा, और $144 में आपको पड़ेगा 1 साल। 1 साल, जबकि अगर आप 4 साल बुक करेंगे तो इतने में पड़ जाएगा। हमारे पास ये है कि तकरीबन इसका जो रेट पड़ेगा आपको, डोमेन जो है यहाँ मिल रहा है हमारे पास आजकल कोई 3,3500 का, और दूसरी जो होस्टिंग है ये शायद 6 से 7 हज़ार की पर एनम है। और आप उसमें चाहेंगे तो अनलिमिटेड साइट चाहे होस्ट कर लें, होस्ट हो जाएंगी मल्टीपल साइट्स, यानी तकरीबन 10 हज़ार में होस्टिंग मिल जाएगी जिसमें आप होस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं दिखा रहा था अभी, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं थी, जस्ट ए मिनट, ये स्क्रीन है इसकी, ये शेयर नहीं थी पहले। इसका ये रेट इसका पड़ रहा है होस्टिंग का। ठीक है, और नीचे जाके देखेंगे तो इसका एक साइट वाला प्लान इसका ये है, और मल्टीपल साइट्स वाला प्लान इसका ये है। अच्छा जी शावेद, और कोई इसमें सवाल? जी सर। सर ठीक है, मुझे समझ लग गई। और दूसरा मुझे एक सवाल है कि आप जो सर्च बार में सर्च करते हैं, आपकी सर्च बार के आगे कुछ अमाउंट्स लिखी आ रही होती हैं पाकिस्तानी फ्लैग के आगे और डॉलर के आगे, तो उसने सस्पेंस पैदा किया। थोड़ा सा वो मुझे बता देंगे वो किस चीज़ की है? मेरी सर्च बार में जब मैं जी ऐसे जी, आपकी सर्च यहाँ पे जब करता हूँ मैं, स्क्रीन शेयर नहीं है सर, मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा जस्ट मिनट, मैंने भी बंद की थी। अच्छा यहाँ पे जब मैं ऐसे सर्च करता हूँ ये चीज, नहीं नहीं, ऊपर ऊपर, जी जी सर, यही यही ये किस चीज़ की है? आगे डॉलर्स में भी कुछ फिगर्स आ रही थी, इस पेज पे शायद नहीं आ रही। ये कीवर्ड है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ये मैंने किए होते हैं कीवर्ड्स, जो उसके लिए टूल किया होता है कीवर्ड सर्वर, और ये साथ में बता रहा होता है कि इसकी अप्रॉक्सीमेटली सर्च कितनी है, और इस पे कितने पैसे खर्च करके अगर आप ट्रैफिक लेना चाहें गूगल से तो कितने पैसे खर्च होंगे। बाकी और इसका बड़ा मसला नहीं, ठीक। कीवर्ड सर्वर है। ये हमें बेसिकली गूगल से परचेज के लिए हमें वो बता रहा होता है कि गूगल से परचेज करेंगे तो इतनी अमाउंट लगेगी देखिए इसकी। जी, एड्स एड्स गूगल से लेंगे ना, तो कहते हैं तकरीबन इतने आपको पैसे पे करने पड़ेंगे पर क्लिक के। लेकिन हम तो ठीक चार ठीक। फ्री में करें, एसईओ करके ले ट्रैफिक, इसलिए फिर वो हमें जरूरत नहीं इसकी। सिर्फ कीवर्ड वॉल्यूम हम देखते हैं इससे, बाकी नहीं देखते। जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, बहुत शुक्रिया वलीद और निसार, आज की थोड़ी सी माजरत। असल में ना नीचे आज गेस्ट बैठे हैं और उनका कोई थोड़ा सा प्लान था, कोई खाने खाने का पहले उन्होंने कहीं निकलना है, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ना तसल्ली से पहले कर लेते हैं इंशाल्लाह सवाल आपकी, और बाकी सवाल आप ना चाहे अगर चाहेंगे इस प्रोग्राम में ग्रुप में चाहे सेंड कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं इंशाल्लाह वहाँ आंसर करवा दूंगा।
ठीक है ना, अगर आपको पहले चाहिए हो। लेकिन दोस्तों फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।